Okay, dear class, today we are going to represent how a regression line can be derived in a mathematical form and its parameter. जो हमने जो कल अपना लेक्चर स्टॉप किया था वो किस स्टेप पे किया था, वो हमने किया था रेग्रेशन लाइन के आपकी रेग्रेशन लाइन क्या थी, हमने उसको जस्ट उसको डिफाइन किया था जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें लेक्चर नंबर 6। तो जो आज हम रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो हमने ये देखना है कि आपकी जो रेग्रेशन लाइन है उसे मैथमेटिकल ड्राइव हम कैसे कर सकते हैं और उसके जो कोफिशिएंट या पैरामीटर्स हैं, मेन के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे और आपकी जो एक लास्ट लेक्चर की जो कैलकुलेशन थी वो हम किस बुनियाद पे कर सकते हैं और हम क्या कहेंगे कि आपके जो फॉर एग्जांपल हम एक आपके एग्जांपल ड्राइव करने जा रहे हैं टाइम सीरीज़ की कि टाइम सीरीज़ में आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये हम मेन के हमने क्या करना है आज इसे ड्राइव करना है। ड्राइव करके हमने देखना है कि हमारे पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये हम ड्राइव करने जा रहे हैं द रेग्रेशन लाइन। Representation of regression line and how we can drive in मैथ फॉर्म। ठीक है जी, जो आज का हमारा टॉपिक है या मेन के हमने जिस पे डिस्कशन करनी है वो बेसिकली हमारा क्या है, ये रेग्रेशन लाइन की रिप्रेजेंटेशन है कि हम रेग्रेशन लाइन को कैसे ड्राइव करेंगे। हम फर्ज करते हैं कि आपके पास जो एक फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन क्या है, हम फंक्शन बनाते हैं कि जो है फर्ज करते हैं कि जीडीपी जो है वो फंक्शन है किस चीज़ का, जीडीपी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, हम रख लेते हैं आपके पास टाइम। ठीक है जी, अब जीडीपी या इसे हम क्या कह लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेयर। लेयर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बेस। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने अपना फंक्शन चेंज कर दिया है। फंक्शन किस तरह हमने चेंज किया है कि हमने जो है वो लेयर को क्या किया है, वो फंक्शन बना दिया है बिस्ट पे कि जो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो आपके इंटरनेशनल बुक है उसमें टैफ की एग्जांपल दी जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, आपकी बिस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर लेयर फंक्शन हो जाए आपकी बिस्ट पर तो फिर हम उससे कैसे मीन के ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मीन के ये आपके पास कितने हैं, जस्ट दो पैरामीटर वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास क्या है लेयर है और सेकंड क्या है बिस्ट। ठीक है, ये क्या है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जो आपके इंटरनेशनल बुक में दिया गया वो क्या है टैब। ठीक है जी, अब टैब को हमने रिलेट किस चीज़ से कर दिया है, आपके बिस्ट से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके साथ क्या हो रहा है, जो आपकी ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिल रही है क्या उनसे उनका लेयर टाइम मीन के सुकून का टाइम बढ़ रहा है या वो मज़ीद काम करने के लिए तैयार है। तो इसको आज हमने क्या करना है, मैथमेटिकल ड्राइव करना है और उसके बाद हमने एनालिसिस करके दिखाना है कि क्या वाकई ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हमने फंक्शन क्या रखा है अपना, लेयर इज अ फंक्शन ऑफ दिस कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे आपकी ख़वातीन की जो है वो सुकून डिपेंड कर रहा है, मीन के जो ख़वातीन का सुकून है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी बिस पे। हम इसे फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास कौन सी है, ये कौन सा मॉडल है, सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल। अब सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये मैं यहाँ पे स्पेसिफिक भी कर रहा हूँ, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट।
ठीक है, इज कॉल्ड एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक हो गया जी। ये मीन के हमने इसे डिफाइन किया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमने ये बनाया है वो क्या चीज़ होती है, उसको हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब इसको हम ड्राइव करने लगे हैं। जो आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि देखते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे हम ड्राइव करेंगे। ओके, हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये हम फर्ज करते हैं कि आपके पास जो y है, y इज इक्वल टू लेयर है आपके पास, एंड x जो है वो आपके पास क्या है, बिस्प है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है जी। अब इस फंक्शन को हमने ड्राइव करके दिखाना है कि आपके पैरामीटर्स क्या है। अब मैं इस इक्वेशन को आपकी इकोनोमेट्रिक्स इक्वेशन या मीन कि आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है उसमें ड्राइव करने जा रहा हूँ। अब ये देखें जी, मैंने क्या करना है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू, हमेशा जो भी आपके पास इक्वेशन होती है जब कोई आपका वेरिएबल के साथ कोई आपका पैरामीटर जो है मल्टीप्लाई खा रहा होता है तो विद और मीन के इंटरसेप्ट भी उसके साथ मौजूद होता है। तो ये आपके पास क्या है, बीटा नॉट, और ये क्या है, बीटा 1x प्लस एरर टर्म। अब ये मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ये y आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। ये बीटा नॉट के आपके पास इंटरसेप्ट है, ये आपके पास बीटा 1 क्या है, स्लोप है, ये आपके पास x क्या है, ये आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आने वाली इमदाद है, और ये क्या है, आपकी एरर टर्म। एरर टर्म बेसिकली क्या है कि अदर फैक्टर्स, ये क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि अदर फैक्टर्स कि कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मीन के लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं बेस के अलावा। कि अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं मिल रही तो आपके कौन से और दूसरे फैक्टर्स हैं जो आपके मीन के ख़वातीन के सुकून को मीन के डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उनको हमने क्या किया है, आपके पास अदर फैक्टर्स में रख दिए। अब ये तो मीन के हमने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है कि आपके पास ये इक्वेशन क्या है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है जी, हमें दो चीज़ों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एक आपके पास इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, स्लोप। जब ये दो चीज़ें हमें मालूम होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो लेयर है वो किस रेशो के साथ आपके बेस मिलने की वजह से आपकी ख़वातीन के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपकी ख़वातीन मीन के उससे मीन के फ़ायदा उठा रही है नहीं उठा रही। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए, लेयर को मेजर करने के लिए हमें इन दो चीज़ों की पहले वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि इंटरसेप्ट किस रेशो के साथ है और आपकी स्लोप ऑफ एक्स जो है वो किस रेशो के साथ है। आप चलें, हम उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। ओके, ये आपके पास y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस एरर टर्म। अब ये जो हमारे लिए एरर टर्म है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब एरर टर्म जो प्रॉब्लम है इसको क्या करना चाहिए, पहले ख़त्म करना चाहिए। अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स का रूल, और इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या कहते हैं जी, हम एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो इकोनोमेट्रिक्स में मैथमेटिक्स में होता है वो हम क्या कहते हैं कि हम डेरिवेशन लेने जा रहे हैं जब भी किसी चीज़ का। अब ये क्या है, आपके पास कांस्टेंट टर्म है। ये मैं एक्सप्लेन मजीद भी करूंगा। तो ये हमने कांस्टेंट टर्म क्यों रखा है, या मीन के आपने ये जो एरर टर्म है इसको आपने क्यों ज़ीरो कर देना है, मीन के हम कहेंगे कि इसका कोई किरदार ही नहीं है। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हमारे लिए ये एरर टर्म मसला है, तो हमने एरर टर्म को क्या करना है,
पहले पहले ही इसको खत्म कर देना है। इसको खत्म करने के लिए इकोनोमेट्रिक्स में हम करते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को एस्टिमेट करने जा रहे हैं, और मैथमेटिक्स में हम कहते हैं अपनी इक्वेशन को डेरिवेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम इकोनोमेट्रिक्स की रूल से, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नेम है वो है एम्पिरिकल एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, कि आपकी एम्पिरिकल मीन के तजियाती तजुर्बा आप एक कर रहे हैं, तजियाती उसमें से एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी पब्लिक फाइनेंस जो है वो क्या फाइंड आउट कर रही है, आपकी लेयर ये नहीं कर रही। ओके, तो ये देखें आपके पास y जो है उसको आपने क्या किया, डिपेंडेंट था, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ए। हम लिख रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेट द इक्वेशन ए। ये देखेंगे estimation of y is equal to estimation of beta naught plus estimation of beta 1 x1 plus estimation of error। अब हम जो है क्लासिकल लीनियर रेग्रेशन मॉडल की जो अजम्पशन है, उसमें एक अजम्पशन है कि आपकी जो एस्टिमेटेड एरर टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसी की बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0 इसको पुट करने जा रहे हैं कि आपको जो ये आप अगर देखना चाहते हैं तो ये आपके पास गुजराती और चैप्टर नंबर 3 इकोनोमेट्रिक्स, अब बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में आपकी बुक है गुजराती, और उसमें चैप्टर नंबर 3 है, उसमें अजम्पशन है CLRM के, क्लासिकल लीनियर रेग्रेशन मॉडल के। तो क्लासिकल लीनियर रेग्रेशन मॉडल में एक अजम्पशन ये है कि एस्टिमेशन ऑफ एरर टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, कि आपके जब भी आप किसी भी इक्वेशन में अपनी एरर टर्म को एस्टिमेट करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 हर हाल में होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल d ओवर dy इनटू एरर टर्म, तो हम देखते हैं कि ये अगर आपके पास कांस्टेंट है, ये हम कह देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हमने अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। तो हमेशा डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। ये मैथमेटिक्स के रूल से, ये इकोनोमेट्रिक्स के रूल से। ओके, तो अब हम जो इक्वेशन हमारी बचेगी वो क्या बचेगी, y हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 हैट x1 या x प्लस 0। तो हम जो इक्वेशन बाकी रिमेनिंग बचेगी वो क्या बचेगी आपके पास, y नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 या x। अब ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, b। ये इक्वेशन b आ गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एरर टर्म की वैल्यू मालूम हो कि एरर टर्म क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अब फर्स्टली एरर टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि a माइनस b, कि a में से हमने क्या करना है, b को सब्ट्रैक्ट करना है। y माइनस y हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट माइनस बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 x माइनस बीटा 1 हैट x प्लस एरर टर्म। ठीक है जी। अब हम जाते हैं कि आपके पास एक और असम्पशन है CLRM का, या मीन के आपके पास गॉस मार्कअप थ्योरम, ये भी चैप्टर नंबर 3 में है गुजराती के, कि गॉस मार्कअप थ्योरम कहते हैं कि हमेशा जो आपके पास एस्टिमेटेड पैरामीटर है वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए एक्चुअल पैरामीटर। मीन कि आपके पास एस्टिमेटेड जो पैरामीटर बीटा नॉट है वो हमेशा इक्वल होता है आपके बीटा नॉट के जो एक्चुअल है आपके पास। तो हम इसकी बेस पे क्या करें, इन सब पे हैट लगाने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट आपस में से, तो आपके पास जो एरर टर्म है वो क्या बचेगी, म्यू आई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। तो आपने क्या किया कि अगर आप चाहते हैं कि वाई हैट की वैल्यू निकालें, सॉरी एरर टर्म की वैल्यू निकालें, तो एरर टर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से मीन के आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो एरर टर्म की वैल्यू वो क्या है आपके पास, वाई माइनस वाई है। ये तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको ही मीन के इन चीज़ों से या इस इक्वेशन से
ये आपके पास इक्वेशन सी है। अब सी इक्वेशन से हमने अपने पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमें क्या करना है, वाई हैट की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें एरर टर्म में। अब ये देखें जी, म्यू आई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वाई हैट मीन के बी इक्वेशन थी उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। वाई माइनस वाई हैट आपके पास क्या था, वो वाई हैट जो थी वो आपके पास जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। ठीक है जी, ये आपके पास क्या थी वैल्यू। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई आप कर दें, y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 हैट x। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, म्यू आई। अब हमें ये चीजें चाहिए, एक आपके पास एस्टिमेटेड पैरामीटर बीटा नॉट और बीटा 1। तो अब आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की रूल से आपने क्या करना है, द समिंग एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी, समिंग एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आप करने जा रहे हैं। समेशन म्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा 1 हैट एक्स समेशन एंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, हम इस इक्वेशन को क्या कह देते हैं कि ये आपके पास डी इक्वेशन है। अब ये डी इक्वेशन जो है, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है मैथमेटिक्स के रूल से। हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट और विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। ये दो मीन के हमारे पास पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यूज हमें चाहिए, तो इनके जरिए हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन डी विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट हैट। ठीक हो गया जी, बीटा नॉट हैट के रिस्पेक्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ओके, अब ये देखें जी, डी ओवर डी बीटा नॉट इनटू समेशन म्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी बीटा नॉट समेशन इक्वल टू वाई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा 1 हैट x1 या x का होल का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपने किया है। अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स डेरिवेशन में कि जब आप डेरिवेशन लेते हैं तो डेरिवेशन का असूल है कि जो आपके पास ये किस रूल के तहत मेन के सॉल्व होना है, ये आपके पावर रूल के तहत। कि पावर रूल में क्या होता है कि जैसे ही आप मेन के डेरिवेशन लेते हैं तो पावर जो होती है वो आपकी बेस बन जाती है, और आप पावर में से क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट मेन के एक मनफी कर देते हैं। जब एक मनफी करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बचती है उसे आप यहाँ पे लिख देते हैं एंड इनटू डेरिवेशन ऑफ फंक्शन। ओके, ये देखें जी, ये मैंने क्या किया, पावर को मैंने बेस बना दिया। ठीक है, अब डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, समेशन इनटू वाई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 हैट एक्स इनटू डेरिवेशन ऑफ फंक्शन डी ओवर डी बीटा नॉट इनटू, ये आपके पास क्या है, फंक्शन जो है वो क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फंक्शन जो डेरिवेशन क्या है वो आपके पास क्या है, y माइनस
बीटा नॉट हैट माइनस बीटा वन हैट एक्स वन। ओके, ये आपके पास फंक्शन है। अब आप लोग ये जानते हैं कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं जिस के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम वो क्या कर देते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन मैथमेटिक्स में क्या होता है, जीरो। तो ये देखें आपके पास y के साथ नहीं है तो मीन के बीटा नॉट y के साथ नहीं है तो ये जीरो। अब यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन। इसकी जो बेस है वो क्या है, वन। अब वन मीन के इसकी जो डेरिवेशन आएगी वो क्या आएगी, माइनस वन। और इसके साथ क्या है, बीटा नॉट नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको मैं फाइनल फॉर्म में अब लिखने जा रहा हूं। ये देखें जी, ये आपके पास होगा कि डी ओवर डी बीटा नॉट इंटू समेशन म्यू वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन इंटू वाई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा वन हैट एक्स वन या एक्स। अब डेरिवेशन यहाँ से क्या बचेगा, जस्ट माइनस वन। तो ये माइनस वन, अब माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू समेशन वाई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा वन हैट एक्स। अब ये हमारे लिए माइनस टू बच रहा है। अब माइनस टू प्रॉब्लम है तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। इस इक्वेशन को जीरो जब पुट करेंगे तो बोथ साइड पे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है माइनस टू से। तो ये देखें जी, माइनस टू समेशन वाई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस टू बोथ साइड पे डिवाइड करने जा रहे हैं। माइनस टू कैंसिल आउट, जीरो के ऊपर अगर माइनस टू डिवाइड हो तो मीन के उसका कोई असर नहीं होता, जीरो ही रह जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन हैट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, समेशन को अंदर रन करवा देना है। समेशन y माइनस, अच्छा अब ये देखें कि जब आपके पैरामीटर के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो जब हम समेशन रन करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका जो पैरामीटर है वो n टाइप तक एक्सपेंड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, इसके साथ n लगा देना है, n बीटा नॉट माइनस बीटा वन हैट समेशन x इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, माइनस वाली दूसरी तरफ वैल्यूज दे देनी है। समेशन y इज इक्वल टू n बीटा नॉट माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, बीटा वन समेशन x। ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, e। ठीक हो गया जी। ये आपने फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन निकाली है, इसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। ये आपके पास कौन सी है, नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपने क्या किया, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन निकाली है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन किस तरह निकलेगी, जब हम बीटा वन के रिस्पेक्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो ये देखें, अब हम बीटा वन के रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट सॉरी बीटा वन के रिस्पेक्ट हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट, और इक्वेशन कौन सी आपके पास, इक्वेशन डी को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ये देखें जी, डी ओवर डी बीटा नॉट सॉरी बीटा वन इनटू समेशन म्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी बीटा वन हैट इनटू समेशन वाई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स
का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने मीन के इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 डिफरेंशिएट करना है। अब हम इस इक्वेशन को बीटा 1 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हम वहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास बीटा 1 के लिहाज से नॉर्मल इक्वेशन कौन सी है। ये आपके पास ई नॉर्मल इक्वेशन है। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन हमने क्या करनी है विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है बीटा 1 के। तो ये देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास मैंने कहा है कि जब डिफरेंशिएट करने हैं तो पावर क्या बन जाती है, बेस। तो ये आपके पास पावर बेस आ गई इनटू समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x। अब क्या होता है इनटू डेरिवेशन ऑफ फंक्शन d ओवर d बीटा 1 इनटू फंक्शन आपके पास क्या है y माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा 1 हैट x। ठीक है जी। तो इसके साथ देखें बीटा 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये भी 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसके साथ बीटा 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये भी 0, ये भी कांस्टेंट है। तो इसके साथ जो है वो x के साथ बीटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस x इसकी डेरिवेशन आएगी। तो ये देखें जी 2 समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 हैट x। अब आपके पास डेरिवेशन जो आई है माइनस x आई है। ठीक है जी, ये आपके पास डेरिवेशन आ गई। अब आपने क्या करना है इस माइनस x को माइनस इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, ये जो आपके पास x है आपने क्या कर देना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें कि मैं आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ये देखें ये आपके पास इक्वेशन है d ओवर d बीटा 1 इनटू समेशन म्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये आपके पास माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2x इनटू इक्वेशन जो है आपके पास समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x1। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है सिमिलरली जैसे हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया था इज इक्वल टू 0 पुट किया था क्योंकि हमारे लिए क्या है -2 मसला है। तो हमें क्या करना है इज इक्वल टू 0 पुट कर देने से तो ये आपके पास क्या है -2x समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x1 या जस्ट x है आपके पास इज इक्वल टू 0। अब इस -2 को हमने क्या करना है फिनिश करना है। तो -2 के साथ हमने क्या करना है बोथ साइड पे हमने डिवाइड कर देना है कि -2 के साथ -2 कैंसिल हो। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी समेशन x इनटू y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है समेशन x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है समेशन xy माइनस बीटा नॉट समेशन x माइनस बीटा 1 हैट समेशन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने अब ये माइनस वैल्यू दूसरी तरफ ले जानी है। तो ये आपके पास क्या बचेगा समेशन xy इज इक्वल टू बीटा नॉट समेशन x प्लस बीटा 1 हैट समेशन x का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है f। ये भी आपके पास सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है। इसको भी क्या कहते हैं आप नॉर्मल इक्वेशन। ठीक हो गया जी। ये आपने क्या किया है सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या की फाइंड आउट की है। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन और फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन को हमने क्या करना है दो तरीके हैं, या तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए करें या आप इसके जरिए करें मैट्रिक्स के जरिए। कि मैट्रिक्स के जरिए अगर आप करना चाहते तो मैट्रिक्स के जरिए करें, अगर आप सब्स्टिट्यूशन वे के जरिए करना चाहते हैं तो आप क्या करें सब्स्टिट्यूशन वे के जरिए करें। मैं बाकी सारा इरेज कर रहा हूँ, जस्ट ये दो नॉर्मल इक्वेशन बता रहा हूँ।
ठीक हो गया जी। ये देखें आप, मैं नॉर्मल इक्वेशन अगेन राइट करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जो है वो क्या है, समीशन y इज इक्वल टू n बीटा नॉट प्लस बीटा वन हैट समेशन x। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट समेशन x प्लस क्या है, बीटा वन हैट समेशन x का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ये दो नॉर्मल इक्वेशन है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इनको डिफरेंशिएट या सॉरी, अब मैं इनको चेंज इन मैट्रिक्स करने जा रहा हूं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है आपके पास कि हम लिखेंगे यहां पे चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है जी, अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम चेंज करने जा रहे हैं। तो ये देखें आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, इसके साथ इस पैरामीटर के साथ क्या है n, इसके साथ क्या है समेशन x, इसके साथ क्या है समेशन x, इसके साथ क्या है समेशन x का स्क्वायर। पैरामीटर आपके साथ कौन से हैं आपके पास, बीटा नॉट हैट और बीटा वन हैट। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, वो है समेशन y एंड समेशन एक्स वाई। ठीक हो गया जी। ये मीन के हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। ये आपके पास जो मीन की इक्वेशन, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने ड्राइव करके निकाली है, अब हमने उनको क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने जैसे चेंज किया है, तो हमने पहले क्या देखना है, ये आपके पास जो है हम ये देखेंगे कि क्या ये आपके पास सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, वरना हम इसे छोड़ देंगे। अगर आपके पास मीन के इज इक्वल टू 0 आ जाते हैं आंसर, तो फिर हम मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इज इक्वल टू 0 नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम फर्ज करते हैं कि ये आपके पास a है। अब a का क्या है, हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, मीन कि a का मॉड निकालने जा रहे हैं। जो मीन कि आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा वो मॉड, और हम इसे वैसे जो है मैथमेटिक्स में क्या बुलाते हैं, डिटर्मिनेंट। कि अब हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। ये देखेंगे आपके पास n समेशन x समेशन x समेशन x का स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड नॉन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ elements is called as determinant। के the difference between rectangular and non-rectangular array of elements is called equal, आपके पास क्या है, determinant कहते हैं उसे। ओके, ये देखें जी, अब ये है इस चीज से मल्टीप्लाई होगा, ये n समेशन x स्क्वायर। अब डेफिनेशन में क्या था, द डिफरेंस, डिफरेंस किस चीज से शो करते हैं, माइनस से, माइनस। तो ये आपके पास क्या आएगा, समेशन x होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये मीन के आपने देखा है कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मीन के हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट है। अब हम फर्ज करते हैं जो आपके पास बीटा नॉट है, बीटा नॉट है जो है वो क्या है, a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और आपके पास जो बीटा 1 है वो क्या है, a2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। ये मीन के आपने क्या करना है, दो चीजें यहां से फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट जो है वो a का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। अब a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि आपके पास जो ये कॉलम है इसको क्या करेंगे, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह n एंड समेशन x की जगह। तो ये देखें जी, मैं इसको रिप्लेस करने लगा हूँ, a1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इसको मैंने इसकी जगह लिख देना है, समेशन y
समेशन एक्स वाई, और ये आपके पास क्या है, समेशन एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, समेशन वाई समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह अब हमें क्या करना है, ए टू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 हमें निकालने के लिए इसको इसकी जगह रिप्लेस करना होगा। तो ये देखिए मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूं। A2 का डिटरमिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। ये आपके पास n समेशन x, ये मैंने n समेशन x लिख दिया। अब इसको हमने इसकी जगह रिप्लेस करना है, समेशन x का स्क्वायर। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। अब जैसे हमने इसको एक्सपेंड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर पाए। तो जो है रिप्लेस हमने क्या करना था, समेशन y समेशन एक्स वाई। तो ये देखिए अब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, y है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इनमें पुट कर देना है। अब जो a1 का डिटरमिनेंट है उसके लिहाज से हमने पुट कर देना है, और जो आपके पास a2 का डिटरमिनेंट है उसके लिहाज से हमने क्या करना है, पुट कर देना है। हमने ये देखना है कि क्या ये अब ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या मीन के आपने वैल्यूज जो है वो ठीक फाइंड आउट की है या नहीं की। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल जो है इनकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये देखें जो बीटा नॉट है, बीटा नॉट a1 का मान आपके पास क्या है, वो ये है। आपने क्या करना है, समेशन y समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x y डिवाइडेड बाय आपके पास a का मान क्या था, a का मान आपके पास ये था, ये क्या है, n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। ये आपके पास आएगी बीटा नॉट की वैल्यू। अब बीटा 1 की देखें, अब बीटा 1 जो है, अब बीटा 1 की जो वैल्यू है वो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बीटा 1 के लिए a2 का मान ये है आपके पास, n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय ये वाली इक्वेशन, या a का मान क्या आपके पास ये है, n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। ये आपके पास मेन के जो फाइंड आउट आपने करने थे रेग्रेशन लाइन में, जो आपके पास एक रेग्रेशन लाइन थी, रेग्रेशन लाइन क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। ठीक है जी। अब आपने क्या किया है, ये बीटा नॉट की वैल्यू जो है वो आपने ये निकाली है, और बीटा 1 की वैल्यू क्या है वो ये निकाली है। तो अब आपके पास दोनों क्या है पैरामीटर्स के जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रेग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आपके पास जो रेग्रेशन लाइन है आप वो अब आपको क्या बताती है, अब हमने जैसे कि स्टार्ट में फंक्शन अपना लिया था, वो फंक्शन हमने क्या लिया था, फंक्शन हमने ये लिया था कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल लेयर थी और आपके पास बेस प्रोग्राम था। अब हम जो है लेयर और बेस का रिजल्ट देखने जा रहे हैं। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास है, जो हम अपनी तरफ से अभी फर्ज कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन या अभी एनालिसिस कोई नहीं कर रहे, क्योंकि एनालिसिस हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो ये देखेंगे, हम फर्ज करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है बीटा नॉट की। अब मैं बीटा नॉट की अपनी तरफ से फर्ज करने जा रहा हूँ। हम फर्ज करते हैं कि जो बीटा नॉट की वैल्यू है
बीटा नॉट की वैल्यू आ गई है 0.05, ठीक है। और बीटा 1 की वैल्यू क्या आई है, बीटा 1 की वैल्यू आई है 1.87। अब हमने क्या करना है, अब आपके पास जो y था वो क्या थी, लेयर था, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास x था वो क्या थी, बिस्प प्रोग्राम था, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन अपनी सेट करनी है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 हैट x। अब x आपके पास क्या है, बिस्प है, y क्या है आपके पास, लेयर है। अब हम देखते हैं जी, बीटा नॉट आपके पास क्या है 0.05 आया है, प्लस बीटा 1 हैट क्या है 1.87 इनटू x इज इक्वल टू y। अब हम फर्ज करते हैं कि एक जो है वुमन, उसको क्या मिलता है, x जो है, फर्ज हम करते हैं कि एक साल x जो है वो मिला है 2000 रुपये, नेक्स्ट ईयर, ये मैं एस्टिमेशन बता रहा हूँ, हम फर्ज करते हैं कि ये 2000 की है, ये फिर 2001 में इसे मिला है 2020 रुपये, 2003 x जो आपके पास मीन के बेस्ट से इनकम जो उनको सपोर्ट दी जा रही है वो मिला है 2080। अब 2004 में जो x है वो मिला है 2100 रुपये, ठीक है। 2005 में उसे x जो मिला है वो 2160 रुपये मिला है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस x की जगह एक एक वैल्यू पुट करके देखनी है, ये एक एक वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपके इनकम सपोर्ट बढ़ने की वजह से, मीन के बेस की इनकम बढ़ने की वजह से क्या आपके जो लेयर है वो ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये लेयर इसके मीन के x के बढ़ने की वजह से आपके पास जो लेयर है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मीन के पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाए, मीन के जो आपके पास ये क्या होगी, काजेशन होगी। हमने कल डिफाइन किया था काजेशन और कोरिलेशन को। काजेशन क्या है कि x के बढ़ने की वजह से अगर क्या है y बढ़ रहा है तो ये क्या है आपके पास आपकी काजेशन है, मीन के x जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके y के बढ़ने का। अगर हम फर्ज करते हैं कि x के बढ़ने की वजह से आपका y जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, x के बढ़ने की वजह से आपका जो y है वो क्या हो जाए, कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर क्या है, हम कहेंगे कि जो आपके खवातीन है उन्हें फायदा नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या करिए, अपने लेयर को डिक्रीज करिए, मीन के हम लेबर सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये आपने एस्टिमेशन की है मैथमेटिक्स के जरिए, जो आपके पास चैप्टर था उसको हमने आज कंक्लूड करने की कोशिश की है कि आप किस तरह इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके जो मीन के वुमेन्स हैं क्या वो प्रेफर लेयर को करेंगी या वर्कआउट करेंगी। तो हमने जो है वो एक ड्राइव किया, ड्राइव करके हमने अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल हमने एस्टिमेशन की है। एस्टिमेशन हमने करके कहा है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल जो खवातीन है वो देखेंगे कि अगर आपके बेस्ट की वजह से जो आपको इनकम मिल रही है वो अगर उन्हें प्रमोट कर रही है तो वो फिर क्या करते हैं, प्रमोट जब उन्हें करते हैं तो वो फिर लेयर को बढ़ा देते हैं, मीन के आपके पास जो लेबर सप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, अब लेबर सप्लाई कर्व क्या होता है, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव जा रहा था। अगर आपके x के बढ़ने की वजह से, मीन के बेस प्रोग्राम के बढ़ने की वजह से आपका लेयर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मीन के ये आपके पास क्या है, लेयर है और ये क्या है, बेस, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, बेस है और ये क्या है, लेयर। अगर मीन के इसके बढ़ने की वजह से ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपकी जो ख्वातीन है वो क्या करेंगी, ये आपके जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके बेस के बढ़ने की वजह से आपके जो मीन के वुमेन्स हैं उनके लेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेंगी, फिर अपना सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप पे रखेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, सप्लाई कर्व, ये भी आपके पास सप्लाई कर्व है, ये वाला, ठीक हो गया जी। तो हमने क्या कंक्लूड किया
कि आपका जो एम्पिरिकल एनालिसिस है उसने आज आपको बताया है कि आपने किस तरह फाइंड आउट करना है कि आपके जो लोग हैं वो टैफ इंटरनेशनल बुक में आपका टैफ यूज़ किया गया है, और यहाँ पे हम अपने लोकल पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं आपकी बिस्क पे, कि अगर बिस्क की इनकम मिलने या सपोर्ट मिलने की वजह से आपकी खवातीन जो है वो कैसे डिसीजन करेंगी। तो ये हम यहाँ पे फर्क कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना ये आपका इंडिफरेंस कर रहा है, ये आईसी है। इसी की बेस पे ना या इस पॉइंट के आगे आप क्या कहते हैं अपना डिसीजन करते हैं कि हमने लेयर लेनी है या आपने मजीद काम करना है। ठीक है, तो मीन के हम यहाँ से ये चीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये आपके पास आईसी कर्व है, और ये आपके पास इनकम है, वाई है, और ये आपके पास क्या है लेयर जिसे हमने फाइंड आउट किया। ठीक हो गया जी। ये जो था हमने एक ऐसे रफली एस्टिमेशन की है। मे बी इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन द बिहाफ ऑफ some numerical example which elaborate about how a woman can satisfy or attain maximum social welfare। तो ये मीन कि हमने आज जो है फाइंड आउट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन एंड हाउ वी कैन ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म। जो आज हमारा लेक्चर था वो किस पे था, वो इसी चीज़ पे था कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है और हमारे जो इक्वेशन है वो हमने कैसे फाइंड आउट की और हमारे पास रिजल्ट क्या है ये हमने क्या किया है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा लेक्चर जो है ये आप इससे इसको ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि आपने मीन के अपने एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, और इसमें आपने देखना है कि कैसे आप मीन के मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी अटेन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मीन के एक एग्जांपल थी जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में की है। तो आप भी मीन की इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और इससे आप देखें कि आपके जो ये आपके पास क्या था, ये जो थी आपके पास ये थ्योरेटिकल फॉर्म, ठीक है, और ये आपके पास क्या था सारा कुछ, ये आपके पास क्या थी एम्पिरिकल। ठीक है जी, ये आपने एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल को दोनों को कंबाइन करके अपने जो मेन के लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसको आपने प्रूव करने की कोशिश की है, और आपने मीन के फाइंड आउट जो किया है वो हमने मीन के अपनी रफ एस्टिमेशन, क्योंकि टाइम लिमिटेशन की वजह से आपके मीन के जो टाइम लेक्चर है वो एंड होने वाला है, तो हमने क्या किया है बजाय इसके कि हम न्यूमेरिकल एक मीन के लैपटॉप पे हम इव्यूज के जरिए एनालिसिस करते हैं, तो हमने डायरेक्ट जस्ट अपनी तरफ से एस्टिमेशन की है कि जो आपके पास बीटा नॉट फॉर एग्जांपल आया वो 0.5 है और बीटा 1 क्या है 1.87। तो इसकी बेस पे हमने क्या कर दिया है, हमने अपना एनालिसिस किया है और हमने देखा है कि आपके पास जो दो सिचुएशन थी, अगर वो फॉर एग्जांपल उन्हें बेस जो है वो फ़ायदा देती है तो वो अपना सप्लाई कर बेंड कर देती है पीछे की तरफ, अगर मेन के उनसे कोई उसे फ़ायदा नहीं हो रहा तो लेयर बल्कि उसके डिक्रीज हो जाए तो वो क्या करेगी अपना सप्लाई कर पॉजिटिव स्लोप में रखेगी और मेन के मज़ीद टाइम लगाएगी, वो काम करे और मज़ीद अर्निंग करे। ठीक है जी, अब जो है इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह है कि अगर वो मेन के बिस्क के मिलने के बावजूद भी वो क्या करती है अपना पॉजिटिव स्लोप रखती है, वो बैकवर्ड बेंड नहीं करती। ठीक है, इसके पीछे भी काजेज है, तो इस पर भी अगर मेन के टाइम लगा तो हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो होप सो कि आज का जो लेक्चर है वो मेन के मुफीद रहा होगा, और हम इंशाल्लाह एक नई चीज़ के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, शुक्रिया।